आपका स्वागत है। दिल्ली में बढ़ती बच्चा तस्करी को लेकर आप विधायक संजीव झा ने भाजपा को घेरा। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा और कुलदीप कुमार ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि देश की राजधानी अब बच्चों की तस्करी का अड्डा बनती जा रही है, जो बेहद शर्मनाक है। संजीव झा ने कहा कि दिल्ली एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जहां दुनिया भर के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ मासूम सुरक्षित नहीं है। विधायक ने चौंकाने वाले आंकड़े पेश करते हुए दावा किया कि दिल्ली में हर दिन औसतन 17 बच्चे गायब हो रहे हैं और साल भर में यह संख्या 6 से 7 हजार तक पहुंच जाती है। उन्होंने विशेष रूप से चिंता जताते हुए कहा कि गायब होने वाले बच्चों में 72% लड़कियां हैं। संजीव झा ने इन बिगड़ती हालातों के लिए दिल्ली की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के प्रति भाजपा सरकार की कथित विफलता को जिम्मेदार ठहराया है। संजीव झा और विधायक कुलदीप कुमार की पूरी बात सुन लीजिए। आज दिल्ली के उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ा कि बच्चों की तस्करी लगातार बढ़ रही है और दिल्ली उसका अड्डा बन रहा है। लगातार हम सब इस मुद्दे को उठा रहे थे और सरकार बहाना बना रही थी। अब हालात ये है कि आम जनता तो छोड़िए, विपक्ष तो छोड़िए, माननीय उच्च न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि देश की राजधानी बच्चों की तस्करी का अड्डा बन रहा है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली में केवल अलग अलग राज्यों की नहीं, पूरे विश्व के लोग रहते हैं और वहां इस तरह से बच्चों की तस्करी का अड्डा बन जाना, मुझे लगता है कि इससे बड़ी शर्मनाक बातें और दूसरा कोई हो नहीं सकता। दिल्ली में हर दिन लगभग 17 बच्चे गायब हो रहे हैं, अगर आप औसत देखेंगे तो, यानी साल में 6 से 7 हजार बच्चे गायब हो रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि जो गायब बच्चे हो रहे हैं उसमें 72% बच्चे लड़कियां हैं और उनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। यानी हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो रहा है। यानी हम ये पीसी कर रहे हैं, पीसी खत्म करेंगे और एक बच्चा गायब हो जाएगा। जब हम इस मुद्दे को पहले भी उठा रहे थे तो सरकार कितना गैर जिम्मेदार है ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, मंत्रियों का यह बयान आया कि एक मूवी आई है मर्दानी 3 का, उसके प्रमोशन के लिए यह प्रचार किया जा रहा है। यानी बच्चियां गायब हो रही हैं, सरकार की यह चिंता नहीं है, सरकार इस बात को लेकर गंभीर नहीं है। सरकार का मानना है कि मूवी का प्रचार हो रहा है। हालांकि वो मूवी एक आई ओपनर भी है कि किस तरह से ये छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, मिल क्यों नहीं रहे। तो क्या इन गायब बच्चों का उपयोग ऑर्गन की तस्करी में तो नहीं किया जा रहा है? क्या इनको सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है? क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गिरोह तो नहीं है? आखिर इसकी जांच पड़ताल दिल्ली की सरकार क्यों नहीं करवा रही? दिल्ली की जनता से इन्होंने ये कह के वोट मांगा था कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के पास है और दिल्ली में केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, तो फिर कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का हालात रहा, पिछले 1 साल में जिस तरह से किडनैपिंग हो रहा है, सड़कों पर हत्याएं हो रही हैं, लूट खसोट हो रहा है, मॉलेस्ट किया जा रहा है, ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो आखिर ये डबल इंजन की सरकार इसको रोक क्यों नहीं पा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन गिरोहों को संरक्षण मिल रहा है और इसलिए अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं? तो मैं रेखा गुप्ता जी की सरकार से कहना चाहता हूं, अब तो हद हो गया। अब तो पानी सर के ऊपर से निकल रहा है। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय को यह कहना पड़ रहा है कि दिल्ली ये बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गया। आपको शर्म नहीं आती? आपने 1 साल में माननीय उच्चतम न्यायालय को टिप्पणी करने पर मजबूर कर दिया आपने कि देश की राजधानी बच्चों की तस्करी का अड्डा बन गया है।
मुझे लगता है थोड़ी सी भी शर्म हो तो ये गंभीर विषय है। लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के माता पिता, उनके बच्चे घर से बाहर होते हैं तो उनके मन में शांति नहीं रहती, तो घर वापस ना लौटे। दिल्ली को अपराध की राजधानी मत बनाइए। अपने प्रचार प्रसार से समय मिल जाए तो इन गंभीर विषयों पर ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाइए और इस तरह के टिप्पणी करने पर कोर्ट मजबूर ना हो, इस पर कुछ कीजिए। हमारे साथ कुलदीप भाई है, कुलदीप साहब। तो साथियों, सच में ये बहुत गंभीर विषय है और ये विषय आपके, मेरे, सबके परिवार से जुड़ा हुआ है। हम सबके घर में, परिवार में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, और आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट को आज ये टिप्पणी करनी पड़ जाए। इस टिप्पणी से पहले हाई कोर्ट की हम लोगों ने इसी जगह पे बैठ के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने बताया था कि दिल्ली में लगातार लोग गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, महिलाएं गायब हो रही हैं। तो मुझे याद है कि बीजेपी के लोगों ने, दिल्ली पुलिस का भी ये बयान आया था कि जो भी इस तरह की अफवाह फैलाएगा या इस पे बात करेगा, हम उन पे मुकदमा दर्ज करेंगे। अब मैं कहना चाहता हूं दिल्ली पुलिस को, अगर तुम में हिम्मत है तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है, आप इन पे एफआईआर करो, आप इन पे एफआईआर करो। क्या कहा है हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने कहा बच्चों की तस्करी की मंडी बन चुकी है। दिल्ली पुलिस ने क्या कदम उठाया, आप सोचो। इससे बड़ा सवाल क्या हो सकता है कि आज बच्चों की तस्करी की मंडी देश की राजधानी बन चुकी है। दिल्ली देश की राजधानी, वहां बच्चे बच्चियां गायब हो रहे हैं, आपके मेरे परिवार के बच्चे बच्चे गायब हो रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रही है सरकार? जैसे वो अभी मर्दानी 3 मूवी की बात की, जैसे उसके अंदर हाई प्रोफाइल केस नहीं होगा जब तक सरकार की आंखें नहीं खुलेगी, जब तक प्रशासन की आंखें नहीं खुलेंगी। अगर किसी गरीब घर की बच्ची गायब होगी तो उस पर बात नहीं होगी, उसकी चिंता का विषय नहीं होगा। साथियों, नंबर सबका आएगा। आप सोचिए, आज ये चिंता का विषय है। आज बच्चे स्कूल जाते हैं तो बम छोड़ने की धमकी मिल जाती है, घर पे आते हैं तो पता लगा बच्चे गायब हो रहे हैं। दिल्ली वाले करें तो करें क्या? दिल्ली जैसे देश की राजधानी में बच्चियां गायब हो रही हैं और वो बच्चियां कहां जा रही हैं आज तक किसी को पता नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं, सरकार, दिल्ली की 4 इंजन सरकार को कहना चाहते हैं कि अब तो दिल्ली की कानून व्यवस्था से लेके हर चीज आपके पास है, आप इस पे काम करने का काम करिए और हमारे बच्चों को दिल्ली में सुरक्षित माहौल दीजिए। दिल्ली देश की राजधानी में लोग इसलिए रहते हैं कि उन्हें सुरक्षित माहौल मिले। लेकिन जब से 4 इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से लगातार दिल्ली में बच्चे गायब हो रहे हैं, देश में बच्चे गायब हो रहे हैं और सरकार चुप बैठी हुई है। सरकार ने अखबार नहीं पढ़ा क्या? सरकार ने कौन सी मीटिंग बुलाई इसके बाद? क्या मुख्यमंत्री ने पुलिस कमिश्नर की मीटिंग बुलाई? क्या हाई कोर्ट ने तुम्हारे ऊपर ऐसी टिप्पणी करी है? सरकार पर टिप्पणी करी है हाई कोर्ट ने? आप बताइए, डेटा दीजिए, बच्चियां कहां जा रही हैं, ढूंढ के लेके आई है? नहीं, क्योंकि सरकार तो, मुख्यमंत्री तो प्रचार में व्यस्त है। मुख्यमंत्री को बंगाल का चुनाव दिख रहा है, असम का चुनाव दिख रहा है, जहां के लोगों ने वोट देकर सरकार बनाई, वो नहीं दिख रहा दिल्ली वालों के बच्चों की चिंता नहीं दिख रही सरकार को। तो मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि यह विषय मेरे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ है। सरकार तुरंत प्रभाव में कदम उठाए और इस पे जवाब तलब करे। और मैं कहता हूं कि दिल्ली के जो भी कानून व्यवस्था देखने वाले गृह मंत्री हैं, आशीष सूद जी और दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय भी अभी अभी नवनियुक्त हुए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि उपराज्यपाल महोदय, कानून व्यवस्था आपके पास है, अमित शाह जी के अंडर है और दिल्ली में भी उनकी सरकार है, आप इस पे काम कीजिए और हमारे बच्चों को सुरक्षित माहौल दीजिए। कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी करने का काम किया, सरकार के लिए दिल्ली पुलिस के डूब के मरने वाली बात है, आप ये बात समझ लो। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कैसे अपराधियों को जब पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस के खुद के एसएचओ ने बात कही थी कि हम जब अपराधियों को पकड़ते हैं, नशा तस्करों को पकड़ते हैं, जो बच्चों की तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, तो हमें ऊपर से मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन आ जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो आप सोचो, एक बड़ा गिरोह दिल्ली में काम कर रहा है और ना आपके बच्चे सुरक्षित हैं, ना मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, ना किसी बड़े आदमी के, ना गरीब आदमी के, किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं है। और जिसके घर की बच्चियां गायब हुई है ना, कभी मौका मिले तो उनसे जाके मिलिएगा, उनसे बातचीत कीजिएगा। सोचो, जिसके घर की बच्ची गायब हो गई और ये भी नहीं पता कि वो जिंदी है या मर गई, आप सोचो उसके घर पे, उसके दिल पे, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात का एहसास नहीं है, इस सरकार को इस बात का एहसास नहीं है। तो सरकार जागे और तुरंत प्रभाव में इस पे कार्रवाई करने का काम करे, हमारे दिल्ली में एक सुरक्षित माहौल देने का काम करे।
एक सवाल बीजेपी के ट्वीट को लेकर है। बीजेपी ने ट्वीट किया है कि आम आदमी पार्टी की नींव से जुड़े हुए जो नेता हैं वो उनसे दूर हो रहे हैं और इसीलिए राघव चड्ढा जो है उनको जो सदन में राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया गया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर जानिए। और देखिए, ये पार्टी का अपना एक प्रक्रिया रहता है और वो समय समय पर जिम्मेदारी बदलती रहती है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जिम्मेदारी में आजीवन एक व्यक्ति रहेगा। अगर उपनेता की ही बात हो तो इससे पहले हमारे एन डी गुप्ता जी थे, फिर राघव जी बने और अब मित्तल जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये पार्टी का रूटीन अपना काम है। जनता पार्टी इसमें कुछ राजनीति देखती हो, खोजते रहे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।